लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज सूचना जारी हो जाएगी। इसके साथ ही दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ की तीनों सीटों पर मतदान होगा। कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में 18 अप्रैल को चुनाव होने हैं। पहले चरण के नामांकन के पहले दिन बस्तर सीट के लिए कोई नामांकन नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी मध्यप्रदेश बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक आज होगी, जिसमें प्रदेश की सभी सीटों पर प्रत्याशी के नामों पर चर्चा की जाएगी। बीजेपी ने रायशुमारी के आधार पर सभी 29 सीटों पर प्रत्याशियों की लिस्ट तैयार की है, जिनमें एक नाम से लेकर 4 से 5 नामों का पैनल तैयार किया गया है। खबरों के मुताबिक कुछ वक्त पहले शिवराज सिंह चौहान, राकेश सिंह, कैलाश विजयवर्गीय समेत कई नेताओं ने रायशुमारी की थी और अब आज होने वाली चुनाव समिति की बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे भी मौजूद रह सकते हैं। यहां सभी 29 सीटों पर चर्चा के बाद केंद्रीय चुनाव समिति पर अंतिम फैसला छोड़ दिया जाएगा। रायपुर में कांग्रेस की प्रचार प्रसार समिति और सेवा दल की बैठक हुई, जिसमें चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई। चुनाव को लेकर पार्टी का रोडमैप तैयार किया गया। इसके अलावा चुनाव प्रचार के दौरान कहां रैलियां और सभाएं होंगी, इस पर भी विचार हुआ। बैठक के बाद सीएम भूपेश बघेल ने कहा, जल्द ही स्टार प्रचारकों की लिस्ट बनेगी। टिकट बंटवारे के सवाल पर उन्होंने कहा कि युवाओं, महिलाओं और सभी जातियों को ध्यान में रखकर टिकट दिए जाएंगे। सीएम बघेल ने दावा किया कि प्रदेश में सभी 11 सीटों पर कांग्रेस ही जीतेगी। सीएम बघेल ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में बैठा चौकीदार न देश की सुरक्षा कर पा रहा है और न ही खसाने की। सीएम बघेल के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी नेता राजेश पुड़त ने कहा कि पीएम मोदी का देश में जनाधार बढ़ा है और इसका रिजल्ट लोकसभा चुनाव के नतीजों में देखने को मिलेगा। वहीं छत्तीसगढ़ को लेकर राजेश पुड़त ने कहा कि जिस उम्मीद के साथ लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनाई थी, उस पर कांग्रेस खरी उतर नहीं पाई है। लिहाजा कांग्रेस लोकसभा चुनाव में प्रदेश की जनता भरोसा नहीं करेगी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए सोमवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट पर भी 11 अप्रैल को वोटिंग होनी है। बस्तर सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार दीपक बैज ने अपना नामांकन फॉर्म ले लिया। दीपक बैज चित्रकोट सीट से कांग्रेस विधायक भी है। दीपक बैज इस चुनाव में केंद्र सरकार की नाकामियों को अहम मुद्दा बता रही हैं। तो वहीं बस्तर में नक्सली समस्याओं का हल दीपक बैज बातचीत के जरिए निकालना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में बीएसपी और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के बीच गठबंधन को लेकर कयासबाजी तेज है, लेकिन कोरबा सीट पर बीएसपी के दावेदार भी चुनाव प्रचार कर रही हैं और बीएसपी नेता लोगों कार्यकर्ताओं के बीच संदेश को पहुंचा रहे हैं और कोरबा सीट पर बीएसपी ही चुनाव लड़ेगी, इस बात की भी बात कही जा रही है। कोरबा दौरे पर आए जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने यहां से अजीत जोगी के चुनाव लड़ने की बात कही थी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती से बातचीत के बाद कोई फैसला लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल महिलाओं को टिकट देने में कंजूसी ही करते हैं। प्रदेश में रायपुर, महासमुंद, सरगुजा, राजनांदगांव और बस्तर सीट से अब तक किसी भी पार्टी ने महिला प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया। बीजेपी की कमला देवी पाटले 2009 और 2014 में सांसद चुनी गई, जबकि सरोज पांडे 2009 में दुर्ग से सांसद चुनी गई। बीजेपी के टिकट पर 2004 में जांजगीर चांपा से करुणा शुक्ला चुनी गई। कांग्रेस के टिकट पर कुलदेवी नेताम कांकेर से 2009 और 2014 चुनावी मैदान में उतरी और 2019 की बात करें तो कांग्रेस ने 5 सीटों पर प्रत्याशी भी उतार दिए हैं, लेकिन उनमें से कोई महिला प्रत्याशी शामिल नहीं है, जबकि बीजेपी ने अपनी अभी तक के उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक 20 और 21 मार्च को होगी। बताया जा रहा है कि इसमें लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश के प्रत्याशियों पर चर्चा होगी, जिसके बाद यहां से तय किए गए नामों को 21 मार्च को होने वाली कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाएगा। मध्य प्रदेश से पहले चरण में सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा सीट पर चुनाव होना है। इंदौर से 8 बार से सांसद और लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कांग्रेस को चैलेंज किया है। उन्होंने कांग्रेस को दमदार उम्मीदवार लड़ाने की नसीहत दी है। ताई ने कहा कि उनके खिलाफ कोई अच्छा और दमदार उम्मीदवार हो तो चुनाव लड़ने में भी मजा आएगा। मंत्री जीतू पटवारी के एक ट्वीट ने बीजेपी को हमलावर होने का मौका दे दिया। दरअसल जीतू पटवारी ने ट्वीट कर बीजेपी के मैं भी चौकीदार अभियान पर तंज कसते हुए लिखा कि अब जब मंत्री ने मान लिया है तो वो चौकीदार है, तो बॉस को अपने नाम के आगे अलीबाबा लिखना चाहिए। वहीं इस ट्वीट के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है और जीतू पटवारी को थोड़ा पढ़ने की सलाह दी है। बीजेपी ने कहा कि जीतू पटवारी ने मान लिया है कि पीएम मोदी अलीबाबा हैं और अब अलीबाबा एक भी चोर को नहीं छोड़ेगा।
कंप्यूटर बाबा ने कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर सीएम कमलनाथ को लेटर लिखा है। इस पत्र में कंप्यूटर बाबा ने लोकसभा में कांग्रेस टिकट के लिए पूर्व आईएएस वीके बाथम के नाम की अनुशंसा की। कंप्यूटर बाबा की इस सिफारिश पर कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है। वहीं बीजेपी का कहना है कि अगर कमलनाथ ने उनकी सिफारिश नहीं मानी तो कंप्यूटर बाबा को आगे विचार करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुब्रत साहू ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में जानकारियां साझा की। साहू के मुताबिक सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। लोकसभा चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इंटेलिजेंस आईजी मकरंद देउस्कर का बयान सामने आया है। इंटेलिजेंस आईजी ने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए पैरामिलिट्री फोर्स की 13 कंपनियां मिली है। 30 मार्च तक 6 और कंपनियां मिलेंगी। चंबल, बालाघाट, भोपाल, रीवा, इंदौर और ग्वालियर के लिए भी अभी फोर्स मिला है। सीमावर्ती जिलों में पड़ोसी राज्य के अफसरों के साथ सुरक्षा पर नजर रहेगी और इसके साथ ही प्रदेश भर में 692 चेकपोस्ट लगाए जा रहे हैं। बड़वानी में लोकसभा चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन पर पहली कार्रवाई की गई। कांग्रेस नेता सूरज पिपलिया समेत 2 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। राजपुर के एसडीएम वीर सिंह चौहान ने यह कार्रवाई की। धमतरी में लोकसभा निर्वाचन 2019 को लेकर कलेक्टर ने औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और जगदलपुर रायपुर राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित ढाबों पर शराबखोरी रोकने के लिए आबकारी विभाग को निर्देश दिए। लोकसभा चुनाव को देखते हुए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर लगे थानों की बॉर्डर मीटिंग खजुराहो में बुलाई गई। बैठक में आपराधिक तत्वों की धरपकड़ के निर्देश भी दिए गए। बैठक में अधिकारियों ने आपस में समन्वय बनाकर रणनीति बनाई। रणनीति के तहत मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर नाके बनाकर वाहनों की 24 घंटे सघन चेकिंग की जाएगी। साथ ही आने जाने वालों पर भी कड़ी निगरानी रहेगी। इस दौरान सभी लाइसेंसी हथियार जब्त कराए जाएंगे। लोकसभा चुनाव में सड़क, पानी और बिजली के साथ साथ स्वाइन फ्लू भी एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है और इसे लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी का कहना है कि कल तक जो नेता डेंगू को लेकर तत्कालीन सरकार को घेरा करते थे, अब उनकी सरकार में लोग स्वाइन फ्लू से मर रहे हैं, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। स्वाइन फ्लू को राजनीतिक मुद्दा बनाए जाने पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आरपी सिंह का कहना है कि ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस संवेदनशील विषय को राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी स्वाइन फ्लू को लेकर सरकार के अलर्ट रहने की भी बात कही। ग्वालियर में स्वाइन फ्लू के 8 नए संदिग्ध मरीजों के नाम सामने आए हैं। इनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं, जिनके सैंपल जांच के लिए डीआरडीओ भेज दिए गए हैं। बता दें कि ग्वालियर में अब तक 20 मरीजों की स्वाइन फ्लू की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 9 लोगों की स्वाइन फ्लू से मौत हो चुकी है। इंदौर में इस साल अब तक 35 लोग स्वाइन फ्लू के चलते दम तोड़ चुके हैं, तो वहीं 134 स्वाइन फ्लू के पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने स्वाइन फ्लू को कठिन चुनौती बताया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। सोमवार को जगदलपुर में बस्तर परिवहन संघ का चुनाव हुआ, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए मलकीत सिंह को चुन लिया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि वो खुद जिला बदर है। मलकीत सिंह करीब 1.5 साल पहले गोलीकांड में आरोपी हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जिला बदर का आदेश दे दिया था, लिहाजा वो जिले में प्रवेश ही नहीं कर सकते। बता दें आपको कि मलकीत सिंह छत्तीसगढ़ कांग्रेस की महासचिव भी है। इंदौर में कांग्रेस पार्षद की गुंडागर्दी सामने आई है। दरअसल शहर के चंदन नगर इलाके में नगर निगम की टीम दुकानदार पर चालान बना रही थी, तभी पार्षद मुबारक मंसूरी मौके पर पहुंच गए और निगम कर्मियों पर धौंस जमाने लगे। इस बीच पार्षद और निगम कर्मियों की आपस में बहस हो गई और पार्षद ने एक निगम कर्मी को थप्पड़ जड़ दिया। मामला यहीं नहीं रुका, पार्षद के बाद उनके समर्थक भी निगम कर्मचारियों पर टूट पड़े। वहीं आक्रोशित नगर निगम का अमला जहां हंगामा करते हुए थाने पहुंचा, तो वहीं मामले की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई और इस मामले में निगम कमिश्नर ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। दंतेवाड़ा जिले के आरणपुर इलाके में नक्सलियों ने लगातार 5 आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया। वहीं 5 अन्य घायल हो गए। घायलों का रायपुर में इलाज चल रहा है। कोंडापारा और कोंडा सांवली के बीच सड़क निर्माण का काम चल रहा है। निर्माण कार्य में लगे मजदूरों की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है। सीआरपीएफ के जवान कैंप से लौट रहे थे और इसी दौरान कोंडापारा के पास नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया। बस्तर पुलिस ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी नक्सली वारदात को अंजाम देने में से रोकने में सफलता हासिल की है। यहां पड़ोसी राज्य ओडिशा से 4 नक्सली समर्थक विस्फोटक सामग्री लेकर नक्सलियों तक पहुंचाने की फिराक में थे।
पुलिस एक पिकअप वाहन में चेकिंग के दौरान पुलिस ने बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने नक्सलियों और कुछ क्रैशर संचालकों को विस्फोटक पदार्थ सप्लाई करने की बात कबूल करी है। कोंडागांव में 1 लाख रुपए की इनामी महिला नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है। नक्सली महिला सोमवती कर्मा 2016 में दक्षिण बस्तर में नक्सली संगठन में शामिल हुई थी। नक्सली महिला पिछले कुछ समय से कोंडागांव जिले के कुदुर इलाके में सक्रिय थी। एसपी के मुताबिक सरेंडर नक्सली महिला मुख्यधारा में आकर अपना जीवन यापन करना चाहती, जिसके लिए उसने पुलिस के आगे समर्पण किया। समर्पण के बाद एसपी ने सोमवती को नकद 10,000 रुपए की राशि दी। रायपुर में सोशल मीडिया के जरिए महिला को प्रेम जाल में फंसाकर पैसे वसूलने वाले आरोपी आदित्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गांधीनगर जाकर रायपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी सोशल मीडिया के जरिए फर्जी आईडी बनाकर एक महिला को झांसे में लिया हुआ था। आरोपी ने खुद के ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन कराने का बहाना बनाकर महिला से 4 लाख रुपए की ठगी की थी। इसके अलावा वो महिला के अश्लील फोटो और वीडियो को वायरल करने की धमकी भी देता था। आरोपी करीब 10 से 12 महिलाओं को अपना शिकार बना चुका था। कोरबा के दीपका में आरपीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहां ग्राहक सेवा केंद्र पर अवैध रेलवे ई टिकट बनाने की गोरख धंधे का पर्दाफाश हुआ है। मुखबिर की सूचना पर पहुंची आरपीएफ की टीम ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरपीएफ की टीम ने आरोपियों से कई अवैध ई टिकट भी बरामद किए। रेलवे पुलिस ने आरोपी के पास कंप्यूटर, बैंक की पासबुक, सील मुहर सहित कुछ नकदी जब्त की। छतरपुर के कोतवाली थाने के मुख्य बाजार के मंदिर में चोरी के मामले में लापरवाही बरतने पर 2 एएसआई और 2 कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। रविवार की रात चोरों ने विश्वनाथ मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। दुर्ग में 23 अप्रैल को होने वाली लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। दुर्ग पुलिस शहरी और ग्रामीण इलाकों में गुंडे, बदमाशों और वारंटियों की धरपकड़ करने में जुटी हुई है। अभी तक जिले में 110 वारंटियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें से कई बदमाश लंबे समय से पुलिस को चकमा दे रहे थे। उज्जैन की उज्जैन इंदौर 4 लेन सड़क पर एक युवक का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो 2 दिन पहले का बताया जा रहा है, जिसमें एक युवक अपनी बाइक के साथ सड़क पर यात्री बस के आगे स्टंट करता हुआ नजर आ रहा है। युवक की इस करतूत का पता चलते ही पुलिस अधिकारियों ने युवक पर कार्रवाई करने की बात कही। साथ ही अन्य लोगों को ऐसा न करने की हिदायत दी। बिलासपुर में कपड़ा गोदाम में आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। घटना तखतपुर के सदर बाजार की है। यहां रमानी मार्केट स्थित कपड़ा गोदाम में आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने की वजह की जांच अभी जारी है। ग्वालियर नगर निगम ने होली के त्योहार से शहर में रोजाना पानी की सप्लाई शुरू करने की तैयारी कर ली है। शहर में लगभग 2.25 साल बाद रोजाना पानी की सप्लाई होनी है। पानी की रोजाना सप्लाई को लेकर बैठक भी की गई। कोरबा में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जिला अस्पताल में 3 दिवसीय शिविर का आयोजन हुआ। शिविर के पहले दिन शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के 20 से 25 कुष्ठ रोगियों का दिल्ली से आए डॉक्टर्स की टीम ने ऑपरेशन किया। लोकसभा चुनाव की वजह से होली के आयोजनों पर भी चुनाव आयोग की नजर है। राजनांदगांव में होली के दौरान इस बार नगाड़ों की थाप कुछ शांत रह सकती है। त्योहार के दौरान फाग गाने और कार्यक्रमों में नगाड़ों की अहम भूमिका होती है, लेकिन प्रशासन के सख्त निर्देश हैं कि उत्सव के लिए प्रशासन से इजाजत लेनी होगी, लिहाजा लोग नगाड़े खरीदने से भी बच रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि प्रशासन से इजाजत लेने की मजबूरी की वजह से लोग नगाड़े खरीदने से ही बचते हुए नजर आए। उधर कलेक्टर का कहना है कि जिले में चुनाव को देखते हुए धारा 144 लागू है, लिहाजा बिना इजाजत सभा करने, लाउडस्पीकर बजाने पर रोक है। हालांकि उनका कहना है कि ऐसे आयोजनों के लिए इजाजत मांगने पर तेजी से काम किया जाएगा। उज्जैन में सोमवार को शिव पार्वती विवाह की बारात और रिसेप्शन का आयोजन किया गया। पिछले 19 साल से महाशिवरात्रि के त्योहार के बाद महाकाल के वक्त हर साल शिव के विवाह का रिसेप्शन देते हैं, जिसमें पूरे शहर को न्योता देने के लिए बाकायदा कार्ड भी छपाया जाता है। परंपरानुसार इस साल भी रिसेप्शन के पहले शिवजी की अनूठी बारात निकाली गई, जिसमें भूत पिशाच सहित अन्य शिव भक्त भी नजर आए। इसके साथ ही करीब 50,000 भक्त 56 पकवानों का प्रसादी भी ग्रहण करने पहुंचे। कोंडागांव के तरियाबेड़ा में फिल्म की शूटिंग जारी है, जो मतदान और नक्सलियों के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी। फिल्म के लिए 44 कलाकारों की टीम यहां 5 दिनों की शूटिंग शेड्यूल पर आई है और इस दौरान कलेक्टर खुद शूटिंग स्थल पर पहुंचकर कलाकारों से बात की। मंडला जिले के हृदयनगर गांव स्थित मटियारी, बंजर और सुरपन नदियों के त्रिवेणी संगम पर मचलेश्वर मेले का आयोजन किया गया। यह मेला पशु मेले के रूप में भी पहचाना जाता है। मेले में सैकड़ों गांव के लोग भी शामिल होते हैं।
आदिवासियों के पारंपरिक पर्व भगोरिया की शुरुआत हो चुकी है। होली से ठीक 8 दिन पहले शुरू होने वाले इस पर्व में ढोल की थाप पर थिरकते युवाओं का उत्साह देखते ही बनता है। यहाँ आदिवासियों के उत्साह और उमंग को देखते हुए दूर दूर से लोग भगोरिया में शामिल होने के लिए खिंचे चले आते हैं। इन 8 दिनों में इलाके में लोगों का व्यापार भी खूब चलता है। वहीं भगोरिया को सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर रखी है।